वरासत तकसीम करने के लिए उलमा से पूछिए, जिसको मैथ नहीं आता है ना, वो वरासत का मसला नहीं जानता है। बेटी को बाप के प्रॉपर्टी से कितना हक मिलेगा, भाई को कितना मिलेगा, उसकी बीवी को कितना मिलेगा, अब्बा को कितना मिलेगा, और ये मर गया तो उसको कितना मिलेगा, कितना, और 2 भाई हैं 1 बेटी है तो इसका हिस्सा कैसे बनेगा, ये मैथ से ताल्लुक रखता है। और हालत ये है कि हजरत वाला तो जानते ही नहीं मैथ क्या चीज है। हमने ये भी देखा बम्बई जैसे शहर में लोग खड़े रहते हैं, बस में सिर्फ नंबर लिखा होता है कि ये बस कहाँ जाएगी, तो वहीं खड़े रहेंगे। जब बस चली जाएगी जहां उनको जाना है वही बस चली जाएगी, तो पूछते हैं वो फला बस कब आएगी, कहा जनाब अभी तो गई आ गई, ये तक नहीं आता। बैंक में पहुंच जाए तो फॉर्म भरना नहीं आता है। ये यतीमी क्यों है? क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जाता है? क्यों नहीं ढंग से तालीम दी जाती है बच्चों को, दीन और दुनिया दोनों की तालीम। अभी मेरी तकरीर थी मैंगलोर के पास, मैं तकरीर करके लौटा जब सुबह में एयरपोर्ट जाने के लिए 7:30 बच्चे और बच्चियां पढ़ के लौट रहे थे। मैंने कहा यार मौलाना, ये बच्चे इतनी जल्दी कहां जा रहे हैं पढ़ के? कहा जा नहीं रहे, ये पढ़ के लौटे। उन्हें क्या पढ़ के लौटे? तो उन्होंने कहा हज़रत इनकी माएँ 4 बजे अजान से 1 घंटा पहले जगाती हैं और लाके मदरसे में छोड़ के जाती हैं। बच्चे 4 घंटा दीन की तालीम हासिल करते हैं, फजर यहीं पढ़ते हैं, तहज्जुद यहीं पढ़ते हैं। अब ये जा रहे हैं ना, घर पे नाश्ता करेंगे, अब ड्रेस पहनेंगे तो अब स्कूल पढ़ने जाएंगे। कितनी पाकीज़ा वो माएँ हैं जो 4 बजे अपने बच्चों को जगा करके दीन की तालीम के लिए मदरसा छोड़ के आती हैं। अगर उनके बच्चे काबिल और कामयाब नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कामयाब होंगे। अम्मा खुदे सो रही हैं 9 बजे तक, इसलिए कि रात जो है जब सुबह 2, 2:30, 3 बजने लगे हैं ना, तब तक तो अम्मा लिए मोबाइल इसी में लगी रात भर, है ना। तालीम होगी। उनके बच्चे तहज्जुद भी पढ़ते हैं, फजर भी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, मगर नमाज नहीं छूटती उनकी। हमने ये देखा है मदरसों में, क्योंकि हम भी चटाई पिटाई के मौलाना है। आलिम अल्लामा बन जाने के बाद जब डिग्री लेके निकलता है तब तक सही ढंग से नमाज नहीं पढ़ता, उल्टी मार लेता। इल्ला माशाअल्लाह। बड़े मौलाना साहब डंडा दौड़ाते थे ना, तब भागते थे लोग मस्जिद, 3 बार चिल्लाते मस्जिद, जब तीसरी बार आवाज लगाते तब लोग तैयार होकर अब भागो रास्ता है पकड़ के। कौन लोग होते थे? कोई नायबे दौरा में है, कोई दौरा में कि अभी अल्लाह मौलाना साहब डंडा लगा के दौड़ा के मारेंगे। तो ये हालत थी। यानी दरसे बुखारी पढ़ने वाला बच्चा भी इल्ला माशाअल्लाह वो भी नमाज का आदी नहीं बन पाता, जिसने 8 साल मदरसे में गुजारे हैं जहां सिर्फ काल अल्लाह और काला रसूल की तालीम दी जाती है। और वो बच्चे जो सिर्फ तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं, इसी पीरियड में वो दीन की सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं और बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और जने क्या क्या बनकर के उभरते हैं। अपने बच्चों को ताजिर बनाओ, ताजिर, बिजनेसमैन बनाओ। इसलिए कि जब अगर आपके बच्चे बिजनेसमैन नहीं बनेंगे, रुपया पैसा नहीं होगा, तो मदरसे कैसे चलेंगे, घर कैसे चलेगा? गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद हमारे यहां ज्यादा है, और फुकटिया गिरदारी लाल की तादाद भी हमारे यहां ज्यादा है। फालतू बैठे 5 यहाँ बैठे हैं, 4 वहां बैठे हैं, आप गप्पे लड़ाते हैं बेटे बैठ करके। बात करेंगे लंदन अमेरिका की बात करेंगे, लगता है शायद ये बीबीसी लंदन के रिपोर्टर है। गप्पे लड़ाएंगे बैठ करके, आता जाता कुछ नहीं है। और हर होटल पे अगर 15 आदमी बैठे हुए तो 15 में 13 मुसलमान है, 2 दूसरे होते हैं। जी सर। और उनका एक ही मौजूद सुखन होता, अरे हो इमाम साहब है ना, अरे वो मौलाना साहब,
मोटरसाइकिल है, कहीं लंबा हाथ मारा इन्होंने। ये मौजूद सुखन होता है। तो क्या मौलाना दुनिया में सही से जीने का हौसला नहीं रखता है? क्या आप ही 4 व्हीलर पे चलना जानते हैं? ऐसा मौलाना चाहिए जिसकी तनख्वाह बहुत कम हो। हाँ, 5,000 तो बहुत हो जाती है देते देते। तो ऐसा एक काम कीजिए, जिब्रील के पास सब मिलकर के खत लिखिए, हजरत अपनी कंपनी के 2-4 इमाम भेज दीजिए, ना खाना खाएंगे ना उनकी बीवी बच्चे हैं, वह नमाज पढ़ाएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, सुभान अल्लाह। ऐसा इमाम भेजिए। क्या ऐसा मुमकिन है? हैरत है, आदमी अपने बच्चों को आज की तारीख में 50-50 रुपए हमारे घर के नॉर्मल बच्चे खा जाते हैं। हम जब घर से पढ़ने निकले थे 78 में, तो हमें 7 रुपया मिला था पूरा खर्चा, 1 महीने का खर्चा और रास्ते का किराया। 2.25 रुपया गौरा चौकी से रौनाही तक किराया लग गया था, तो 5.25 रुपया बचा था, 1 महीने का खर्चा था। आज 5 रुपया अपने बच्चे को दे दे, ऐसे मत 5 रुपया दे रहे हो, ये जमाना है। बच्चे कबूल नहीं करते 10 रुपए 5 रुपए, 50-50 रुपए खा जाते हैं। और हमारा मुसलमान नौजवान हरदम गाल में भरा हुआ, अरे मुंह खोल ना। तो जब बात करने का नीचे कर तो अभी पूरा कपड़ा खराब हो जाए। इतना पूरी खाता है मर्दूद, इतना पूरी खाता है, अभी जवान नहीं हुआ बुढ़ा होने लगे। मस्जिद का गुसल खाना देख लीजिए, वॉशरूम देख लीजिए, तो ऐसा पिचकारी मार मार के ऊपर से नीचे लाल कर दिया है, थूक थूक करके। बंबई गए ना, चौपाटी के इलाके में एक पान बिकता है 1500 रुपए का। बोले ये मुगलों का पान है। एक शख्स बात कर रहा था, आज मैंने 3 पान खाया 1500 में, 4500 हो गए। मूर्ख आदमी, तेरे बच्चे पढ़ाई के लिए फीस के लिए तरस रहे हैं, तू 1500 रुपए का एक पान नहीं 3-3 पान एक दिन खाता है, कहां से लाएगा पैसा? चाय पे चाय, चाय पे चाय, 10 रुपए से कम पे चाय मिलती नहीं बम्बई में। कितने ऐसे हमने बंदे देखे हैं जो 25-25 चाय पी जाते हैं। गुड़ा कीजिए आप जरा। मास्टर साहब हमारे बैठे हैं, पूरी कमेटी इनकी जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कितनी मुश्किल से ये 8 बिस्सा इन्होंने रजिस्ट्री करवाया। पूछिए इनसे कितनी मुश्किल से आदमी का 5 रुपया जेब से अल्लाह की राह में निकलता है। कहीं कव्वाली हो जाए, अरे 51 मेरा लिख लीजिए ना, फलाने कव्वाल बुलाइएगा। और मस्जिद में जोली फिराई जाती तो ऐसे शुरू बैठ जाता है, आंखें मूंद करके कि पैसा ना डालना पड़े मस्जिद की जोली में। सूरदास कहीं का। ये हमारी मूर्खता है। और जब झोली फिराने वाला जानता कि ये बदमाश आंखें झूठे मुने हुए ना, तो उसके कान के पास जोर से बजाता है, जॉक 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 डाल झोली में। बड़ी मुश्किल से निकालेगा अंदर से, छोटका वाला सिक्का टटोल के पकड़ेगा, हर यूं डालता, कोई जान ना पाए कितना डाला है। तेरी ऐसी तैसी। अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। ए बंदे, अल्लाह के रास्ते में अपनी चॉइस की चीज खर्च किया कर, जो तुझे पसंद है। तुझे नेकी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह की राह में नहीं देगा। और तू जो कुछ दे रहा है ना, चुपके डालता ना, अल्लाह सब जानता तूने कितना डाला।